Welcome to our YouTube channel students, e-learning hub by Udgam Welfare Foundation. Now we are going to discuss those sentences what we are using on a regular basis, and these sentences are going to help you out in enhancing your speaking skills, right? So we are reading each sentence one by one, and you guys are getting the opportunity to read these sentences, and you have to read these sentences in Hindi as well as in English, right? Start. Can you help me please? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया? So what does it mean? Everyone understand? Obviously Hindi is written. Can you help me please? You are asking for some help from someone. Next. Excuse me, where is the restroom? माफ़ कीजिएगा, शौचालय कहाँ है? So if you are asking for the washroom or the toilet, you can ask simply, excuse me, where is the restroom? So these are the very common sentences what we are using on a regular basis. Everyone clear? These are very important. चलो. How do I get to the train station? मैं रेलवे स्टेशन कैसे पहुँचूँ? So do you know how to speak these sentences? How do I get to the train station? Okay? मैं रेलवे स्टेशन कैसे पहुँचूँ? अगर तुम्हें किससे पूछना है, राइट, तो तुम कैसे पूछोगे? नेक्स्ट 14. Is there a supermarket nearby? क्या यहाँ पास में कोई सुपरमार्केट है? तो अगर तुम्हें पूछना है कि भाई यहाँ आसपास कोई सुपरमार्केट है, तो हाउ यू आर गोइंग टू आस्क, इज देयर अ सुपरमार्केट नियर बाय, राइट? नेक्स्ट. Could you speak slowly please? क्या आप धीरे बोल सकते हैं कृपया? सो इफ यू आर आस्किंग फॉर समवन, राइट, कि आप क्या धीरे बोल सकते हैं, तो कुड यू स्पीक स्लोली प्लीज, यू कैन आस्क हिम, राइट? I don't understand. Can you repeat that? मैं नहीं समझा, क्या आप इसे तो दोहरा सकते हैं? If you want me to repeat again, so you have to say these sentence, right? I don't understand, can you repeat that? Okay, try these sentences in your school, in your classroom as well, okay, so that it is going to enhance your skills. और इसमें ना कोई शर्माने की बातें, until unless अगर तुम शर्माओगे ना तो मतलब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, फिर ध्यान रखो. क्लियर है सबको? अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा. तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक तो होना बहुत ज़रूरी है. गलत होगा तो क्या होगा? कोई तुम्हें वो थोड़ी है कि फांसी की सज़ा थोड़ी सुना देंगे या सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी कि तुमने गलत बोला है. एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया. एक बार ट्राई करोगे गलत होगा, फिर दोबारा ट्राई करोगे दोबारा ठीक हो जाएगा, दोबारा गलत होगा, तीसरी बार तो ठीक होगा. तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ. मैं भी तुम्हारी तरह ना, तुम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो तो मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ. मेरे को पता है क्या इंपॉर्टेंस है. जो मैं वोकेबुलरी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, एक समय में मैंने 1500 वर्ड्स याद करे थे, तो बहुत आसान है तुम्हारे वाले. बहुत मुश्किल वर्ड्स 1500-2000 वर्ड का मैंने पेपर में बना रखा है, अभी भी दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं बढ़ना चाहते हो, या तुम ऐसे इसी माहौल में रहना चाहते हो जैसे बाकी लोग जी रहे हैं. अगर दूसरों से अलग जाना है ना भाई, तो अलग विचारधारा रखनी पड़ेगी, अलग मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें उनसे अलग सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से काम करना पड़ेगा. अगर तुम उसी की तरह काम कर रहे हो जैसे बाकी गलियों में कर रहे हैं, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, राइट, फालतू की बातें कर रहे हैं, तो तुम वैसे ही बनोगे ऑब्वियसली. तुमने कौन सा अलग करा है? चलो नेक्स्ट. What does this word mean? इस शब्द का क्या मतलब है? So what does this word mean? So we are discussing vocabulary. So in that particular case, this sentence makes very important role when you are asking from someone what does this word mean, right? Let us say you are not understanding the word. Once you are speaking with someone, right, what you will say? What you will say? What does this word mean? Simple. Can you write it down for me? क्या आप इसे मेरे लिए लिख सकते हैं? So can you write it down for me? क्या आप मेरे लिए इसको लिख सकते हैं? बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप बोलोगे नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि क्या बोलना है. You are not using these words, these sentences. Until unless you are not using these sentences, you are not going to move ahead. Do you speak English? क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? So do you speak English? Very simple word, very simple sentence, right? Next. Sorry, I did not catch that. माफ़ कीजिए, मैं समझ नहीं पाया. आसान है. Sorry, I didn't catch that. So catch means that is not a catch. That is basically to understand. कि मेरे को समझ में नहीं आया. Clear है? Next. How much does this कॉस्ट या कितने का है?
तो तुम्हें पूछना है किसी का प्राइस, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ठीक है। तो तुम सेंटेंस को समझो वो क्या लिखा हुआ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बेटा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया, तुम्हें समझना होगा क्या लिखा है इसने, क्लियर है। चलो, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं? तो दीज आर बेसिकली यूज्ड इन द शॉपिंग मॉल और समथिंग लाइक दैट, राइट। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, आप किसे पूछें क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट, कैन आई ट्राई दिस ऑन, क्या मैं इसे पहन कर देख सकता हूँ। तो आप मॉल वगैरह में जाते हैं जैसे है ना परचेज करने के लिए, तो आप किसी मतलब कपड़े को ट्राई करना चाहते हैं, सो आप क्या पूछेंगे, कहना है ट्राई दिस ऑन। डू यू हैव अ स्मॉलर और बिगर साइज, क्या आपके पास इससे छोटा और बड़ा साइज है। सो ये बेसिकली जो सेंटेंसेज हैं ये आपके कहाँ काम आएंगे, शॉपिंग के टाइम पे, क्लियर है सबको। देख रहे हो तुम सारे सेंटेंसेज किससे रिलेटेड हैं, शॉपिंग से। या मॉल में आप गए हो, कहीं दुकान पे कुछ खरीदारी करने के लिए गए हो, एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर यूजिंग ऑल दीज सेंटेंसेज। नेक्स्ट, दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, कैन यू लो द प्राइस, यह बहुत महंगा है, क्या आप दाम कम कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको मान लो कोई कपड़ा कोई सामान एक्सपेंसिव लगा तो आप क्या कहेंगे, दिस इज टू एक्सपेंसिव, राइट, दिस इज टू एक्सपेंसिव, कैन यू लोअर द प्राइस, क्या आप इसके दाम थोड़े कम कर सकते हैं। आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक्स, मैं बस देख रहा हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक्स, मैं बस देख रहा हूँ, है ना, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, वेयर इज़ द फिटिंग रूम, चेंजिंग रूम कहाँ है। तो आप कहीं पर जाते हो ड्रेस बदलने के लिए, राइट, ड्रेस चेंज करने खरीदने के लिए, तो कहते हैं वेयर इज़ द फिटिंग रूम, ठीक है। नेक्स्ट, यार आप डू यू हैव दिस इन ब्लैक, क्या ये काले रंग में उपलब्ध है। क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर। डू यू हैव दिस इन ब्लैक कलर, यू आर आस्किंग फॉर द काउंटर पर्सन, राइट, और द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू और टू द शॉपकीपर कि डू यू हैव दिस इन ब्लैक। नेक्स्ट, I'll take this one, मैं यह ले लूँगा। सो आई विल टेक दिस वन, आप कहोगे कि मैं ये कपड़ा ले लूँगा या कुछ भी सामान मैं ले लूँगा, राइट, जिसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, कैन आई गेट अ रिसिप्ट प्लीज़, क्या मुझे रसीद मिल सकती है कृपया। सो कैन आई गेट अ रिसिट, सो दैट इज कॉल्ड रिसिट भी कहते हैं इसको, ध्यान रखो, पी इज साइलेंट, रिसिट, प्लीज, कैन आई गेट अ रिसिट। सो क्या मुझे रसीद मिल सकती है, आपने परचेजिंग कर ली है, आपको रसीद चाहिए, सो कैन आई गेट अ रिसिट प्लीज। सो दीज वर द 20 sentences what we have learned today. In our next video, in our next class, we are going to discuss the next 20 sentences.